नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके मन में शिवरात्रि के महत्व को गहराई से समझाएगी। यह कहानी शिव पुराण से ली गई है और इसमें एक शिकारी की जीवन बदलने वाली यात्रा का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि की कथा, एक शिकारी की आध्यात्मिक यात्रा। शिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन से जुड़ी एक और गहरी कथा है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान भी भगवान शिव की कृपा पा सकता है। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार एक भील शिकारी रहता था जिसका नाम गुरुद्रु था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक स्वभाव का था। वह रोजाना जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने कभी भी धर्म, अध्यात्म या भगवान के बारे में नहीं सोचा था। एक दिन, शिवरात्रि के दिन, गुरुद्रु के परिवार को बहुत तेज भूख लगी। उसकी पत्नी, माता-पिता और बच्चों ने उससे खाने के लिए कुछ लाने को कहा। गुरुद्रु तुरंत अपने धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन उस दिन उसे कुछ भी शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा छा गया। गुरुद्रु बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मैं खाली हाथ लौटा तो मेरे परिवार का क्या होगा। थकान और भूख से व्याकुल गुरुद्रु एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बेल के पेड़ पर कुछ पत्ते और फल लगे हुए हैं। वह पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा कि कोई जानवर पानी पीने आएगा तो वह उसे मारकर अपने परिवार के लिए भोजन ले जाएगा। उसी समय एक हिरनी पानी पीने आई। गुरुद्रु ने तुरंत अपना धनुष उठाया, लेकिन उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें नीचे गिर गईं। संयोग से वहां नीचे एक शिवलिंग था जिस पर यह सब गिरा। इस तरह अनजाने में ही गुरुद्रु ने शिव की पहले प्रहर की पूजा कर दी। हिरनी ने गुरुद्रु से कहा, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। गुरुद्रु ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई। गुरुद्रु ने फिर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसके हाथ से बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। हिरनी ने भी गुरुद्रु से वही वादा किया कि वह वापस आएगी। गुरुद्रु ने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक हिरण आया। गुरुद्रु ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन फिर से बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर गए। हिरण ने भी वही वादा किया और गुरुद्रु ने उसे भी जाने दिया। चौथे प्रहर में सभी हिरण और हिरनियां वापस आ गए। उन्होंने गुरुद्रु से कहा, हमें मार डालो। हमारा शरीर तुम्हारे परिवार के काम आएगा। लेकिन अब गुरुद्रु का हृदय बदल चुका था। उसने सोचा, ये जानवर भी अपने परिवार के लिए इतने समर्पित हैं, तो मैं क्यों उन्हें मारूं। उसने उन्हें जाने दिया। इसी दौरान गुरुद्रु ने अनजाने में चारों प्रहरों में शिव की पूजा कर दी थी। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। उन्होंने गुरुद्रु को आशीर्वाद दिया और उसके सभी पापों को माफ कर दिया। गुरुद्रु ने अपना जीवन बदल लिया और भगवान शिव का भक्त बन गया। कहानी से सीख। एक भक्ति का महत्व। भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो। दो, परोपकार की भावना। दूसरों के प्रति दया और समर्पण का भाव हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। 3, जीवन में बदलाव। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, अगर सच्चे मन से भगवान की शरण में आए तो उसे मोक्ष मिल सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शिवरात्रि का त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने और आत्मशुद्धि का एक मौका है। दोस्तों, चलिए अब महाशिवरात्रि का महत्व, इतिहास, कथा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार समझते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिवरात्रि को लेकर कई कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इस पर्व का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है।
आइए विस्तार से जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक पहलू और इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या है। महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि। यह दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और ध्यान के लिए विशेष रूप से समर्पित है। हिंदू धर्म में 12 शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि मानी जाती है। यह पर्व शिव और शक्ति पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जिसे विश्व के कल्याण के लिए मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व रात्रि के समय मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन को शिव तत्व के जागरण और आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है। भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं, मंदिरों में रुद्राभिषेक किया जाता है और रात्रि भर शिव भजन गाए जाते हैं। महाशिवरात्रि का पौराणिक महत्व। शिव पार्वती विवाह कथा। शिवरात्रि का सबसे लोकप्रिय और मान्य प्रसंग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ा है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। महाशिवरात्रि के दिन ही उनका विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इसे शिव और शक्ति के पावन मिलन के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन और शिवरात्रि। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अनेक रत्नों के साथ विष हलाहल भी निकला। यह विष इतना विषैला था कि इससे संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना को याद करते हुए भक्त महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करते हैं और उन्हें जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। लिंगोद्भव कथा। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जिसका आदि और अंत खोजना असंभव था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने इसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं। यह घटना महाशिवरात्रि के दिन घटी थी, इसलिए इस दिन को शिवलिंग की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और रात्रि में भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत की विधि। स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, धतूरा, भस्म, अक्षत, फूल, भांग, सुपारी, पंचामृत आदि पूजा में उपयोग करें। मंत्र जाप। नमः शिवाय का जप करें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। रात्रि जागरण। पूरी रात जागकर शिव कथा भजन कीर्तन करें। अगले दिन व्रत पारण। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत खोलें। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इस दिन ध्यान और साधना करने से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस दिन की गई साधना से मानसिक संतुलन, एकाग्रता और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। उपवास और स्वास्थ्य लाभ। महाशिवरात्रि के व्रत में फलाहार लेने की परंपरा है, जो शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने में सहायक होती है। उपवास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। मंत्रों का प्रभाव। महाशिवरात्रि पर किए गए मंत्र जाप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे मन और मस्तिष्क शांत रहता है। नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करने से मानसिक तनाव दूर होता है और सकारात्मक विचार आते हैं। 5. महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी है। शिव तत्व योग, ध्यान और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हमें भौतिक सुख सुविधाओं से परे आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकाकार होने का अवसर प्रदान करता है।
आध्यात्मिक जागरण। इस दिन ध्यान और योग करने से आत्मिक उन्नति होती है। बुराइयों का नाश। शिवरात्रि आत्मचिंतन का पर्व है, जिसमें व्यक्ति अपने दोषों को त्याग कर आत्म सुधार की ओर अग्रसर होता है। भक्त और भगवान का मिलन। महाशिवरात्रि भगवान शिव के साथ भक्त की आत्मा के मिलन का प्रतीक है। निष्कर्ष: महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व रखने वाला पर्व है। यह हमें ध्यान, भक्ति और आत्मसंयम का संदेश देता है। इस दिन की गई साधना और व्रत व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। शिव की आराधना से व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकताओं से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और दर्शन है, जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पवित्र रात्रि में शिव की आराधना करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।